वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन की। 23 मार्च यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ, जबकि मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी हुई। मज़ार कायद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने हाजिरी भी दी है। यौम पाकिस्तान पर दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। लाहौर में महफूज शहीद गैरिजन में पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने तोपों की सलामी दी। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। पेशावर में कैप्टन कर्नल शेर खान स्टेडियम में 21 तोपों की सलामी दी गई। इस्लामाबाद, कोयटा, कराची में भी तोपों की सलामी से दिन का आगाज किया गया। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फिजाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वजीर आला मुराद अली शाह ने काबीना अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी। मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। सदर और वज़ीर आज़म ने कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद पेश की है। सदर ने कहा, चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने मुसलसल मेहनत और काबिलियत से हर शोबे में शानदार कामयाबी हासिल की। यौम पाकिस्तान के मौके पर पैगाम में सदर का कहना था, पाकिस्तान में रियासती इदारे कायम किए, अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, जौहरी सलाहियत हासिल की, दहशतगर्दी और कोरोना पर काबू पाया। कौम ने कुदरती आफात के दौरान कुर्बानी और ताउन के जज्बे का मुजाहरा किया। हमें कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मजीद काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का हसास दिन है जो माजी की याद दिलाता है। पाकिस्तान का क़याम यकीनन 20वीं सदी का एक मोज़ा है। कई मौक़े ऐसे आए कि हमने मुश्किलात पर काबू पाया और अहम संगे मील हासिल किए। ऐवान सदर में होने वाली यौम पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड मौसम की खराबी के बायस मुलतवी कर दी गई है। किफ़ायत-शुआरी पॉलिसी के तहत रवा साल मुसल्लह अफवाज की परेड ऐवान सदर मुंतकिल की गई थी। ताहम इस्लामाबाद में खराब मौसम के बायस परेड मुलतवी की गई है, जो अब 25 मार्च को होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि मौसम बेहतर हुआ तो परेड का इनेकाद मुतबादिल तारीख पर ऐवान सदर में ही होगा। मुल्क को दरपेश मालियाती बहरान के पेश नज़र 23 मार्च की रवायती परेड को महदूद पैमाने पर मुनक्किद कराने का फैसला किया गया था। 23 मार्च की सूरत, गुलामी से आज़ादी की तरफ सफ़र के आगाज़ का दिन फिर आन पहुंचा। हौसलों, उमंगों और हिम्मत और जुर्रत की राज़वाल दास्तान का अमीन एक ऐसा दिन जिसने बर सग़ीर के मुस्तक़बिल का मंजरनामा तय कर दिया। यौम पाकिस्तान पर माजी के दरीजों से झांकती हुई लाहौर से सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट देखिए। आइए हम आपको कुछ दिहाइयाँ पीछे ले चलते हैं। ये 23 मार्च 1940 का तारीख साज दिन है। मुकाम है लाहौर का मिंटो पार्क, जहाँ मुस्लिम लीग का सालाना इजलास जारी है। इजलास से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह खिताब फरमा रहे हैं। कायद आज़म के इस कलीदी खिताब ने इस इजलास का एक वाज़े मकसद मुतय्यन कर दिया था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। मैं 7वीं जमात का स्टूडेंट सा, सानू इन्ना पता नहीं होंदा, लेकिन इन्ना सी कि जिन्ने ओदे अंदर बंदे सारे अपनी अलों इस कोशिश ही सन कि वो एक बड़े बड़े मकसद ले आए। एक करारदाद की मंजूरी की सूरत में मुसलमानान बर्र-ए-सग़ीर के लिए एक अलग वतन के हसूल का फैसला कर लिया गया था कि इसी में मुसलमानों के फिक्री और मजहबी निज़ाम की बका पिन्हा थी। फिर जब फैसला हो गया तो सिर्फ 7 बरसों के मुख्तसर अरसे में हसूल पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत बन गया। पूरे जलसा ने पास किया रेजोल्यूशन कि जिथे मुसलमान ज्यादा ने उत्थे मुसलमानों की हुकूमत, जिथे हिंदुआ की हिंदू ज्यादा ने उत्थे हिंदुआ की हुकूमत। पाकिस्तान तो वजूद में आ गया था, लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़े थे। इक्तसादी और इंतज़ामी तौर पर बहुत कुछ करना बाकी था ताकि नौज़ायदा ममलकत के वजूद को दुआम बख्शा जा सके। जोश और जज्बा जवान था, सो हमारे इस्लाफ इस मारके में भी पूरे उतरे। हमें उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा जो कि इस्लाफ पाकिस्तान थे, इस्लाफ तहरीक पाकिस्तान थे, ताकि हमारे अंदर वो अज़म और जज्बा कायम हो और पाकिस्तान की आज़ादी भी कायम व दायम रहे और हम अब उस तरह से तरक्की करें जिसका ख्वाब कायद आज़म ने और हमारे इस्लाफ ने देखा था। बिलाशुबा अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ कर जाएं। बेशक सफ़र अभी जारी है, मंजिल भी दूर है, लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम अपने बाकी मानदा ख्वाबों की ताबीर भी ज़रूर देखेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए हम सब यकजान हो जाएं। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।
अमरीकी कांग्रेस में 23 मार्च यौम पाकिस्तान मनाने की करारदाद पेश कर दी गई। करारदाद रियासत न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेसमैन जमाल बाउमन ने पेश की है। करारदाद पेश करने के बाद कांग्रेस में जमाल बाउमन की पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को मुबारकबाद। कांग्रेसमैन ने रमज़ान की मुबारकबाद भी दी। अमेरिकन पाकिस्तान एडवोकेसी ग्रुप का करारदाद पेश करवाने में अहम किरदार है। पाकिस्तानी सफ़ीर सरदार मसूद खान ने अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पेश करने पर जमाल बाउमन का शुक्रिया अदा किया। एडवोकेसी ग्रुप के अली रशीद का भी इजहार तशक्कुर। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए। अब 8 अक्टूबर को होंगे। इंतखाबी शेड्यूल मनसूख करके हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अमन अमान की सूरत हाल और माली और इंतजामी बहरान को इंतखाबात मुलतवी करने की वजह करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम, पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए। 30 अप्रैल के बजाय 8 अक्टूबर की नई तारीख का ऐलान। इंतखाबी शेड्यूल भी मनसूख। इलेक्शन कमीशन ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 58 और 8C के तहत मनसूख किया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और वजारत खजाना ने सिक्योरिटी, माली और इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाक और सूबाई हुकूमतों की तरफ से बताया गया कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल इलेक्शन के लिए साजगार नहीं। मुख्तलिफ अजला में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। मुतअद्दिद वाक़यात को नाकाम भी बनाया गया। हुक्मनामे के मतन में कहा गया कि इलेक्शन के दौरान अमन अमान यकीनी बनाने के लिए वजारत दिफा और वजारत दाखिला को फौज के दस्ते देने की हिदायत की गई। ताहम कमीशन को बताया गया कि सरहदों पर अमन अमान की सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के बायस फौज इलेक्शन के लिए मुकम्मल ड्यूटी नहीं दे सकती। फौज सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर दस्तयाब होगी। वफाक सूबाई हुकूमतों ने माली बहरान से आगाह किया। इन हालात के पेश नज़र 30 अप्रैल को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। इसी के रद्द-ए-अमल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि पंजाब के इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करने के रद्द-ए-अमल में इमरान खान ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो चुका है। आइन की हिफाजत के लिए हर किसी को अदलिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमने अपनी 2 सूबाई असम्बलियों को इस उम्मीद के साथ तहलील किया था कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला पाकिस्तान के मुफाद में है। मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ये फैसला किया। वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की जमानत मिलेगी। मजीद कहा कि 30 अप्रैल को 2 सूबों में इलेक्शन होते तो हमेशा के लिए मुतनाज़ हो जाते। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले से मुल्क को बड़े आइनी बहरान से बचा लिया है। मुल्क में मरदमशुमारी का अमल जारी है। एक शख्स की मर्जी पे आइन नहीं चल सकता। वो जब चाहे आइन तोड़ दे, जब चाहे असम्बली तोड़ दे, ये नहीं चलेगा। जब चाहे पुलिस वालों के सर तोड़ दे, जब चाहे इलेक्शन हो जाए, जो चाहे फैसले आए, ये नहीं चलेगा। ऐसा कहना है वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का। वो कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला पाकिस्तान के मफाद में है और इलेक्शन कमीशन ने मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर ये फैसला किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क सियासी और माशी बहरानों से दो चार है। फसाद रोकने के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन ज़रूरी है। अलग अलग इंतखाबात से अदम इस्तेहकाम का खदशा है। उन्होंने ये भी कहा कि अफरा तफरी से बचने के लिए एक ही रोज़ पोलिंग होनी चाहिए। वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे थे। ये बहरान नहीं है, बहरान पैदा किया गया है। एक जमात और उसका लीडर जिसका नाम इमरान खान रियाजी है, वो पिछले तकरीबन 10 सालों से 2013-14 से उसने ये कोशिशें शुरू की है कि मुल्क में जो है वो अफरा तफरी, अनारकी और बहरानी कैफियत जो है वो पैदा की जाए। 2018 में कुछ कुव्वतों ने इलेक्शन को इस अंदाज से मैनेज किया कि इन्हें जो है वो बरसे इक़्तिदार लाने की जो है वो कोशिश हुई।
अपोजिशन के इन बेंचों से उस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने, ये इसी सीट पे बैठे थे, इनको कहा कि जनाब मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो सही नहीं है, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। उसके जवाब में मौसूफ यहाँ पे उठे और उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी। आप लोग तो चोर हैं। वैसे 30 अप्रैल जो है वो 90 दिन के अंदर नहीं है, वो 90 दिन से बाहर है। और वो आईनी कंडीशन जो है वो अगर 30 अप्रैल को भी इलेक्शन हो तो पूरी नहीं होती। केयर टेकर सेटअप होगा पूरे मुल्क में। क्या ये चीज़ें आइन में दर्ज नहीं हैं? हम बिल्कुल, ये बात बुनियादी तौर पे गलत है कि हम कोई इलेक्शन से जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आइन में दर्ज है उस तरीके से जो है वो इलेक्शन हो, असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हों। 2008 में कोई तकरीबन KPK की असम्बली जो है वो 6 माह पहले जो है वो डिज़ोल्व हुई और तकरीबन कोई 1.5 माह बाद बाकी तीनों असम्बलियाँ और कौमी असम्बली डिज़ोल्व हुई। लेकिन KPK की असम्बली का इलेक्शन जो है वो कोई 30 दिन या 40 दिन पहले नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से जो है वो पोस्टपोन हुए और उसके बाद कोई तकरीबन जो है वो 4.5-5 माह बाद जो है वो इलेक्शन हुए। 88 में भी उस वक्त सैलाब की सूरत हाल दरपेश थी और वो इलेक्शन भी जो है वो तकरीबन कोई 5-6 माह जो है वो उस डेट से आगे हुए। इलेक्शन जो है वो अगर तमाम जमातों के, तमाम असम्बलियों के इकट्ठे होते हैं, फ्री होते हैं, फेयर होते हैं और केयर टेकर सेटअप में होते हैं, तो ये सब के लिए जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि लाहौर में बैठा शख्स इदारों का कोई एहतराम नहीं कर रहा। इमरान खान पाकिस्तान को कमजोर करने के एजेंडे पर चल रहे हैं, किसी को भी जमहूरियत के खिलाफ साजिश नहीं करने देंगे। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इस वक्त मुत्तहिद रहने की जरूरत है, मिलकर बहुत सी मुश्किलात पर काबू पाना होगा, दहशत गर्दी का नासूर खत्म करना होगा। वो मिज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक सियासी जमात जो कि एक पूरा तमाशा लाहौर में लगा के पिछले कई दिनों से बैठी हुई है, जिसे मैं कहता हूं कि वो कोर्टों का मार्शल बना हुआ है, किसी का एहतराम नहीं कर रहा, उन इदारों का भी एहतराम नहीं कर रहा जो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की हिफाजत के ज़ामिन है। इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहा है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आवाम किसी को भी इस घिनौनी साजिश का हिस्सा नहीं बनने देंगे। हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यकजा रहने की, मुत्तहिद रहने की। सारी पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो मुश्किलात से पाकिस्तान, जिसमें माशी मुश्किलात हैं, एक बार फिर दहशतगर्द कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मुल्क को तकलीफ़ में डालें, इस मुल्क के लोगों को तकलीफ़ में डालें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम मिल के इन दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। वेलकम बैक। रमज़ान शुरू होते ही अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए सहरी और इफ्तारी का एहतमाम मुश्किल हो गया। माह मुकद्दस की आमद, नाजायज़ मुनाफा खोर बेलगाम सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है और आवाम के लिए सहरी और इफ्तारी का एहतमाम करना मुश्किल हो गया है। रमज़ान शुरू होते ही अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। माह मुकद्दस की आमद, नाजायज़ मुनाफा खोर भी बेलगाम हो गए। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ और आवाम के लिए सहरी और इफ्तारी का एहतमाम मुश्किल हो गया है। मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से अली मेहदी, लाहौर से जाहिद आबिद, जबकि फैसलाबाद से अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। अली मेहदी, बताइए कराची की सूरत हाल क्या है? सारी दुनिया में रमज़ान शुरू होता है तो अवाम को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगाई बह रही है।
जी बिल्कुल, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल हर साल देखने को मिलती है कि रमज़ान मुबारक के आगाज़ होते ही मुनाफाखोरी बढ़ जाती है। यही सूरत हाल इस साल भी नज़र आती है कि रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही मुनाफाखोर तो सरगर्म हो गए, लेकिन जो इंतज़ामी इदारे हैं वो शहरी को रिलीफ फराहम करने के लिए ताहाल जो है मुतहरिक नहीं हो सके हैं। शहर में अगर हम देखें तो रमज़ान से पहले ही अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि मज़ीद बढ़ता जा रहा है। कमिश्नर कराची की जानिब से रवायती इजलास करके मुख्तलिफ अशिया की कीमतें तो जारी कर दी गई हैं, लेकिन उसका इतलाक़ नहीं हो सका है। मुताल्लिक़ इदारे उस पर अमल दरामद कराने में ताहाल नाकाम नज़र आते हैं। शहर में जो है फल और सब्ज़ी, चिकन हो गया, गोश्त हो गया, दूध हो गया और दालें, चावल और दीगर अशिया हो गई, ये सब जो है वो अपनी सरकारी निर्ख जो उसकी कीमत है उससे महंगी कीमत पे फ़रोख्त की जा रही है। और सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ इलाक़ों में इलाके के लिहाज से जो है कीमतें हम देख रहे हैं कि कम या ज़्यादा नज़र आती हैं। कोई एक रेट शहर में नज़र नहीं आता है, चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है होलसेल मार्केटों से लेके आम दुकानों तक, जिसकी वजह से हर शख्स जो है अपनी मनमानी करता नज़र आता है। अगर हम बात करें तो सब्जियों में लीमू हो गया, शिमला मिर्च हो गई, पालक हो गई, टमाटर हो गए, प्याज हो गए, रमज़ान मुबारक में जिन अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उनकी कीमतें जो है मुँहमांगी तलब की जाती हैं। फल जो है बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुके हैं कि अफ्तारी में इन लवाजमात का एहतमाम करना एक गरीब और मुतवस्सित तबके के बस से बाहर हो चुका है। फलों की कीमतें जो हैं वो कई गुना बढ़ चुकी हैं। इसी तरह जो दूध है वो एक अरसे से शहर में जो है महंगे दामों बेचा जा रहा है और सरकार की रेट कहीं नज़र नहीं आती है। इसी तरह जो गोश्त है वो एक आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुका है। चिकन की कीमत भी एक रोज़ पहले ही कमिश्नर कराची ने जारी की 570 रुपये किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन शहर में तकरीबन 650 रुपये या इससे ज़ायद कीमत पे बेची जा रही है। एक ऐसा इकदाम जो इस मरतबा इंतज़ामी की जानिब से देखने में आया है, सिंध हुकूमत की जानिब से, वो ये है कि मजिस्ट्रियल पावर जो है वो दीगर अफसरान को भी तफवीज़ की गई है। पहले जो है ये पावर सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर के पास होती थी और ज़िले इंतज़ामी के पास एक ये जवाज़ होता था कि अफरादी क़ुव्वत कम होने की वजह से वो तमाम मार्केटों, बाज़ारों, दुकानों पे एक्शन लेने में नाकाम रहते हैं। लेकिन इस मरतबा एक्शन लेने में नाकाम रहते थे। कुछ सूरत हाल आप बेहतर बता रहे हैं, लेकिन मनमानी का रेट भी आप बता रहे हैं। अली हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं, अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। बासित, कराची की सूरत हाल हमने देखी, फैसलाबाद की सूरत हाल से आगाह की है। बिल्कुल, फैसलाबाद में अगर देखा जाए तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की फ़ोर्स तैनात की गई है, लेकिन इनकी जानिब से कोई भी कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई जा रही। जैसे ही माह शुरू हुआ है तो नाजायज़ मुनाफाखोर जो है बेलगाम हो गए हैं। पहले ही दिन में जो है सब्जियों, फलों समेत जो दीगर अशिया खुरनोश हैं उनकी कीमतों में कई गुना इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो कल कीमतें वसूल की जा रही थी उनमें तकरीबन 50 से 60% जो है इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद की ज़िले इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जानिब से अशिया खुरनोश की जो रेट लिस्टों के हवाले से फहरिस्तें जारी तो की जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। इसका कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं रखा जाता है। शहर भर की तमाम जो मार्केटों में दुकानें कायम हैं सब्जियों और फलों की, वहाँ पर कहीं भी जो सरकारी रेट लिस्टें आवेज़ा दिखाई नहीं दी जाती हैं और इसके साथ जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से मनचाहे रेट जो है वो वसूल किए जाते हैं। शहरियों की जानिब से बारहा मुतालबात किए जाते हैं, शिकायत का अंदराज करवाया जाता है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए जाते। और माहिर मुकद्दस की अगर बात की जाए तो हर साल यही सूरत हाल होती है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो ऐलानात किए जाते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं किया जाता। दीगर ममालिक में तो मुसलमानों को रमज़ान की जो है रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में ऐसे कोई इकदाम दिखाई नहीं देते। इसके साथ अगर कीमतों का जायजा लिया जाए तो जो रेट लिस्ट में साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा लाहौर की सूरत हाल क्या है और रमजान का आगाज हो गया है, आवाम को किस हद तक रिलीफ दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से जो सबसे बड़ा रिलीफ इकदाम किया गया है वो मुफ्त फराहमी के लिए किया गया है और मुफ्त आटे की फराहमी के लिए मुख्तलिफ मखसूस पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों को मुफ्त 10 किलो आटे का थैला फराहम किया जा रहा है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो ज़रा काफ़ी लंबा और पेचीदा है, जिसकी वजह से जिस पॉइंट पर भी जाएँ उस पर मुख्तलिफ रश नज़र आता है। इस वक्त भी हम ये एक आटा पॉइंट देख सकते हैं आप, यहाँ पर आटा मुफ्त फराहम किया जा रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेस
इख्तियार किया गया है, जो तरीका इख्तियार किया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की किस किस्म की लाइनें लगी हुई हैं। ये ख़वातीन की 2 लाइनें हैं। यहाँ पर जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है कि कोई भी शख्स अपना ID कार्ड नंबर नादरा को 8070 पर SMS करेगा, जिस पर उसकी अहलियत और नाअहलियत का जवाब आएगा, जिसके बाद उसे आटा फराहमी के लिए यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद उसकी तस्दीक होगी कि आज उसे आटा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इसकी तस्दीक यहाँ पर आकर होगी, जिसकी वजह से लोगों को अगले दिन या मज़ीद 2 दिन के बाद का वक्त दिया जाता है। और ये दूसरी तरफ भी इसी किस्म की लाइनें नज़र आ रही है मर्दों की, ये ख़वातीन की भी इसी किस्म की लाइनें मज़ीद नज़र आ रही हैं। और ये सिर्फ जो प्रोसेस इख्तियार किया गया है, गो कि बहुत अच्छा इक़दाम है कि सस्ता मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस इख्तियार किया जा रहा है वो यकीनन पेचीदा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। और ये सिर्फ एक पॉइंट की नहीं, अक्सर पॉइंट्स पर इसी किस्म की सूरत हाल देखी जा रही है। और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि जिस वक्त यहाँ पर आते हैं उसका शनाख्ती कार्ड स्कैन किया जाता है, तो उसे बताया जाता है कि आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आएंगे तो आपकी बारी आएगी, जिसकी वजह से लोगों को 2-2 चक्कर लगाने पड़ते हैं। और हर शख्स को 3 मुफ्त आटे के थैले फराहम हो सकते हैं, लेकिन हर हफ्ते 1 थैला मिलेगा। इस तरह हर शख्स को 1 मरतबा हर हफ्ते में आकर थैला लेना पड़ेगा। इसीलिए इस किस्म की जो एक बेहतर इक़दाम किया गया है मुफ्त आटे का, यकीनन इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस इख्तियार किया गया है उसमें लोगों को ना सिर्फ अपने काम काज छोड़ के यहाँ पर लाइनों में लगना पड़ रहा है, लोगों को यहाँ पर बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसी के शनाख्ती कार्ड का मसला है, किसी के मैसेज का मसला है। कोई लोग कहते हैं कि हम अहल हैं, हम इतने गरीब हैं कि हम वाकई अहल हैं, लेकिन हमारा मैसेज नहीं आ रहा है अहलियत का, तो यकीनन लोग परेशान ज़रूर हैं। तो हुकूमत को इस पर ज़रूर कोई ना कोई ऐसे इक़दाम करने होंगे जिसकी वजह से लोगों को जो आसानी दी गई है वो एक आसानी के तौर पर लोगों तक पहुँच सके, वरना इस किस्म के मनाजर इस वक्त शहर भर में देखे जा रहे हैं। जी जाहिद, बताइएगा, आपकी आवाम से बात हुई, किस किस्म के मसाइल हैं जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जो सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ज़्यादातर लोग बगैर मैसेज के यहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें आगे पता लगता है कि आप मैसेज करें फिर तस्दीक होगी। दूसरे नंबर पर रमजान में भी आवाम के लिए रिलीफ ना होने के बराबर है। कराची से अली मेहंदी, लाहौर, फैसलाबाद से अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।